क्या होगा अगर एक मुर्गे और कबूतरी को आपस में टपाटप करवा दिया जाए? ये होगा भाई, गौर से देख लो। मुर्गे बाप और कबूतरी माँ का परिणाम। ये बेचारा ना मुर्गा रहा ना कबूतर। कहते हैं सन 1980 के दौरान एक कपल ने शराब के नशे में अपने पालतू मुर्गे को अपनी कबूतरी के ऊपर चढ़ा दिया, और जब लोगों ने इस अनोखे जोड़े के संभोग से पैदा हुए बच्चे को देखा तो समझ नहीं पाए कि साला ये कौन सा जानवर है। दोस्तों, जब भांति भांति के जीव जब प्रकृति के नियम तोड़कर जब पलंग तोड़ टपाटप करते हैं तो उनके बच्चे अलग ही किस्म के पैदा होते हैं, जिन्हें नाम दिया गया हाइब्रिड। ऐसे ही कुछ हैरत अंगेज हाइब्रिड जानवरों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइगर, ये है दुनिया की सबसे बड़ी कैट लाइगर, जिसका वजन 500 से 600 किलो के एवरेज होता है। दोस्तों, लाइगर कोई कुदरत की देन नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट द्वारा एक मेल लायन और एक फीमेल टाइगर की मेटिंग करवाए जाने के बाद से ही ये जानवर अस्तित्व में आया है। माना जाता है कि ये काफ़ी फ्रेंडली भी होते हैं और साथ ही इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन फिर भी मैं इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करूँगा। सवाना कैट। अगर आप एक डॉग लवर हैं और आपकी वाइफ एक बिल्ली पालना चाहती है तो बेशक आप दोनों की डिमांड इस एक ही जीव को पालने से पूरी कर देंगे। यह है सवाना कैट, जिसकी बिल्ली जैसी लुक के साथ आपको एक डॉग की वफादारी और समझदारी फ्री में मिलती है। वाइल्ड अफ्रीकन सर्वल और डोमेस्टिक कैट को आम बिल्लियों की तरह पानी में जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और ये 6 फीट तक की ऊंची जंप भी लगा सकती है। यूं तो ये काफ़ी समझदार जीव साबित होते हैं, जो कि डॉग्स की तरह अपने मालिक के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही इनके नेचर में बिल्लियों की खूबियां भी है। जैसे कि आप इनको कितनी भी ट्रेनिंग देने की कोशिश क्यों न करें, ये वैसा ही करेगी जैसा खुद इनका दिल चाहे। वॉल्फिन। पृथ्वी पर इस जीव की संख्या बेहद कम है। बेहद कम से हमारा मतलब है ये दुनिया में महज 2 ही हैं, जिनके दर्शन फिलहाल हम आपको स्क्रीन पर करवा रहे हैं। इन वॉल्फिन का जन्म डॉल्फिन और किलर व्हेल के संभोग से हुआ है। वैसे बता दें, इन्हें किन्हीं शराबी कपल्स ने नहीं मिलवाया है और न ही वैज्ञानिकों के सनकी दिमाग की उपज है। जानकारी के अनुसार प्राकृतिक तौर पर इन दोनों अलग अलग नस्ल के जानवरों के बीच में प्यार हुआ, जिनके बच्चे डॉल्फिन और व्हेल के मिले जुले मिश्रण से पैदा हुए। मतलब कि व्हेल की तरह भारी भरकम शरीर होने के बावजूद ये डॉल्फिन की तरह तेजी से तैर सकते हैं। जोंकी। जोंकी कुछ चुनिंदा खूबसूरत हाइब्रिड जानवरों की गिनती में आता है, जिसको ज़ीब्रा और डोंकी की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। ये बेहद साधारण व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, जिनके चलते इन्हें आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। दोस्तों, बता दें कि इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग होना काफ़ी मुश्किल है, यानी इन धारियों वाले खूबसूरत जोंकी का जन्म बिना इंसानों के द्वारा की गई क्रॉस ब्रीडिंग के असंभव है। जोंकी को अपनी माँ ज़ीब्रा से ब्लैक धारियाँ मिलती है और पिता डोंकी से ताकत। कामा। ये कैमल और लामा का मेल है। लामा को ऊन प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है और कैमल को खैर आप जानते ही हैं। साफ तौर पे ये दोनों जीव एक दूसरे से बेहद अलग है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इनके जेनेटिक्स एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिलते हैं कि इनका हाइब्रिड एकदम आसानी से बनाया जा सकता है, जिसकी बॉडी ऊंट जितनी लंबी और चौड़ी हो और उसके इतने बड़े शरीर से लामा की तरह ऊन प्राप्त हो सके। साल 1998 में साइको वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसे जीव को जन्म दिया जिसका उन्होंने कामा नाम रखा, जो कि हकीकत में किसी भी काम का नहीं निकला, क्योंकि इसका नेचर बेहद अजीबोगरीब और गुस्सेल था। खैर 2010 आते आते सफलतापूर्वक ऐसे कामा बना लिए गए जिनकी उम्मीद थी। आज इन हाइब्रिड जानवरों का पालन पोषण हो रहा है, जो कि साधारण लामा की तुलना में अधिक ऊन उत्पादन करने में सक्षम है। जोरस। जोरस एक ज़ीब्रा जैसा जानवर है, जिसके पूरे शरीर पर धारियां होती है। साथ ही इसका सर भी थोड़ा बहुत ज़ेब्रा की तरह ही होता है। ये एक फीमेल ज़ीब्रा और एक मेल हॉर्स का बच्चा है, जो कि पहली बार अमेरिका में देखा गया था, लेकिन फिलहाल इसको आप इटली के एक स्पैरो रे पार्क में देख सकते हैं। पार्क के कर्मचारियों ने घोड़े और ज़ीब्रा के इस अनोखे जानवर का नाम कैलेक्सा रखा, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं।